क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि आप लेटे हुए हो और आप पास्ट के बारे में सोच रहे हो, फिर फ्यूचर के बारे में सोच रहे हो? पास्ट के बारे में ये सोच रहे हो कि ऐसा क्यों हो गया, और फ्यूचर के बारे में सोच रहे हो कि आगे क्या होगा। तो आप एक ओवर थिंकर हो और आप इस वीडियो में शायद टाइटल और थंबनेल देख कर ही आए हो। तो हाँ, आज हम बात करेंगे 10 ऐसे पॉइंट के बारे में कि जिससे आप अपनी ओवर थिंकिंग को कंट्रोल कर सकते हो। तो शुरुआत करते हैं, पर तीसरा और 10वां पॉइंट मेरा फेवरेट है, शायद आपका भी हो सकता है। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। तो पॉइंट नंबर 1 होता है एक्शन लेना। हाँ, जैसे ही आपका दिमाग सोचता है, वो थोड़ा थका थका सा होता है, फिर आपको जो भी एक्शन लेना है आप ले सकते हो। शायद जैसे आपको तैरना सीखना है तो आप किनारे पर बैठकर तो नहीं सीख सकते ना, उसके लिए तो आपको पानी में उतरना ही पड़ेगा। वैसे ही अगर आप किसी भी चीज़ के बारे में कुछ करने का सोच रहे हो, जैसे मुझे ये YouTube वीडियो बनाना था, तो मैं इसके बारे में बीते 3 दिनों से सोच रहा हूँ कि इस बारे में कैसे कैसे वीडियो बनाना है। मैंने तो 4-5 स्क्रिप्ट रिसेट भी कर दिया। उसके बाद मैंने एक स्क्रिप्ट फाइनल किया कि अब ये जो भी स्क्रिप्ट होगी ये फाइनल होगी। तो एक्शन तो लेना ही पड़ता है। दूसरा पॉइंट है लिखने से। जैसे ही आपको ओवर थिंकिंग लगती है, आपका दिमाग भारी भारी सा लगता है, तो आपके मन में जो भी चीज़ें आ रही है उसे कागज़ में लिख दो। चाहे वो अच्छी चीज़ें हो या फिर बेकार चीज़ें हो, उसे कागज़ में लिखने से आपका दिमाग थोड़ा हल्का फील करता है, जिससे कि आपके सोचने का नज़रिया भी शिफ्ट हो जाता है, थोड़ा सा नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाता है। और कागज़ में जो भी चीज़ें सामने होती है वो आपके दिमाग में नहीं होती, फिर आपको थोड़ी सी क्लैरिटी आना शुरू हो जाती है। फिर पॉइंट नंबर 3, क्लियर सवाल पूछो। जो चीज़ें कंट्रोल में है वो, जो चीज़ें कंट्रोल में नहीं है वो, दोनों आपको पता होना चाहिए। ये मेरा फेवरेट था, मैंने ये वीडियो के शुरू में बोला था। तो ये मेरा फेवरेट क्यों है? तो इससे आपको पता चल जाता है कि आपके कंट्रोल में क्या है, आपके कंट्रोल में क्या नहीं है। जैसे आप कार से जा रहे हैं, सामने ट्रैफिक जाम हो गया, तो ट्रैफिक हटना आपके हाथ में नहीं है, लेकिन गाना सुनना गाड़ी में बैठकर आराम से, ये आपके हाथ में है। तो आप क्या चीज़ चुनते हैं, जो आपके कंट्रोल में है वो, क्या आपके कंट्रोल में नहीं है वो। तो इसकी एक छोटी सी ट्रिक है जिससे आपको फ़ायदा होगा, क्योंकि मुझे भी हुआ था। एक कागज़ लेना है, एक तरफ लिखना है कंट्रोल वाली चीज़ें और एक तरफ लिखना है जो कंट्रोल में नहीं है वो वाली चीज़ें। तो जैसे ही आप कंट्रोल वाली चीज़ें लिख लोगे और जो कंट्रोल में नहीं है वो एक साइड लिख लोगे, फिर बीच में एक लाइन रहती है, तो जिस लाइन से पकड़ के पेपर को फोल्ड कर देने का है, सामने जो आएगा वो हो जाएगी कंट्रोल वाली चीज़ें। तो जिससे आप अपने जीवन को भी कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि जिसमें आपका कंट्रोल है उसके बारे में सोचेंगे तो कोई तुक भी निकलेगा ना। बेतुकी बातें सोचना जो आपके कंट्रोल में है ही नहीं, तो फिर क्या ही फ़ायदा है। तो दिमाग को समझाओ ये बातें। तो पॉइंट नंबर 4 है कि टाइम लिमिट सेट कर दो सोचने के लिए। हाँ, जैसे कि आप स्कूल जाते थे तो उसमें हर एक पीरियड का, हर एक सब्जेक्ट का एक टाइम होता था कि यार इतने से इतना ये करना है, इतने से इतना ये करना है। तो अपने दिमाग को भी समझा लो कि भाई तेरे को 15 मिनट मिल रहे हैं सोचने के लिए, तेरे को जितना सोचना है तो सोच लियो, उसके बाद तो तू सोचेगा नहीं और बस काम करना है। तो इस तरीके से भी आपकी जो ओवर थिंकिंग है वो थोड़ी सी कम हो सकती है या फिर कंट्रोल हो सकती है। पॉइंट 5 है बॉडी मूवमेंट। हाँ, आपको थोड़ा बहुत बॉडी मूवमेंट करना पड़ेगा। या तो आप दौड़ने जा सकते हो, या फिर चलने जा सकते हो, या फिर वर्कआउट भी कर सकते हो, या फिर एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो जाओ, थोड़ा सा चल लो फिर लो। तो इससे क्या होता है कि हमारी बॉडी में फील गुड केमिकल्स रिलीज होते हैं, जिससे कि हमारा दिमाग थोड़ा हल्का लगता है और हमें थोड़ी सी थिंकिंग को बदलने का मौका मिलता है। फिर पॉइंट 6 है रियलिटी चेक करो। ओवर थिंकिंग में क्या होता है कि आपका दिमाग आपको डराता रहता है, इतना डराता है कि आप डर जाते हो कि अरे यार अब तो मुझे 90% केस में बुरा ही होने वाला है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पुराने ज़माने से ही हमारे दिमाग को ये आदत पड़ी है कि ज़रा सा भी कुछ हुआ कि नहीं हुआ, ओवर थिंकिंग हुई कि नहीं हुई, तो साथ में बुरा होने वाला है। तो ऐसा नहीं है, आपको दिमाग से सिर्फ यही चीज़ें पूछना है कि जो भी तू बोल रहा है क्या ये सच में है, क्या सच में ये आगे हुआ है। तो दिमाग क्या होता है, बहुत सारे 90% केस में ख्याली पुलाव बनाता है, तो इसलिए उस पर ध्यान नहीं देना है, उसको थोड़ा सा कंट्रोल करके रखना है। तो 7वां पॉइंट है एक्सेप्टेंस। हर सवाल का जवाब आपको अभी ही पता चले ये ज़रूरी नहीं होता है, तो इसलिए आपको बहुत सारी चीज़ें एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए कि ठीक है अभी जो हो रहा है वो होने दो, आगे देखा जाएगा, आगे जो होगा।
पॉइंट 8वां है प्रेजेंट में रहना। प्रेजेंट में रहने का मतलब ये है कि ज़्यादातर हमारा जो माइंड है वो पास्ट में रहता है या फिर फ्यूचर प्लानिंग करते रहता है। तो प्रेजेंट में रहने के लिए आपको अपनी सांस पर ध्यान देना है। अगर शादी नहीं हुई है तब भी श्वास पर ध्यान देना है, ये वाली। तो ऐसा करने से क्या होता है कि आपका जो माइंड है वो प्रेजेंट में आ जाता है। तो इससे भी काम नहीं बने तो आपको क्या करना है, अपने भी रूम की या फिर अपने आसपास की किसी 5 वस्तुओं पर ध्यान देना है। जैसे कि वो मेरी बोतल है, ये मेरा कैमरा है, वो मेरा बैग है, ये मेरा मोबाइल फ़ोन है और वो मेरी प्लेइंग किट है। तो ऐसे में क्या होगा कि आपका जो माइंड है वो प्रेजेंट में आ जाएगा और आपकी थोड़ी सी टेंशन कम हो जाएगी। पॉइंट 9 है डिजिटल नॉइज़ कम करो, ज़्यादातर रात को जब आप सोने जाते हो तो आपके माइंड में वही सवाल घूमते रहते हैं कि अरे यार वो यहाँ घूम रहा है, वो दुबई चला गया, वो दूसरे शहरों में घूम रहा है, वो किसके साथ घूम रहा है, वो कौन सी गाड़ी से घूम रहा है। ये सवाल आपके दिमाग में घूमता रहता है और आप बिस्तर में पड़े होते हो कि मेरा तो कुछ हो ही नहीं रहा है। तो इसलिए क्या होता है कि आप कंपैरिजन मत करो दूसरों की रील देखकर और दूसरों की ज़िंदगी देखकर। और एक कहीं मैंने सुना था कि दूसरों की ज़िंदगी जीने में अपना वक्त मत व्यर्थ करो। तो इसलिए क्या होता है कि जब आप डिजिटल शोर थोड़ा कम कर दोगे ना तो आपकी ज़िंदगी थोड़ा सही चलने लगेगी। और पॉइंट नंबर 10 है नींद लो। हाँ, नींद लेने से क्या होता है, आपके अंदर क्या होता है, फील गुड केमिकल फिर से रिलीज़ हो जाते हैं मूवमेंट के अलावा। और इसमें ये होता है कि अगर आप सो रहे हो और सोने से पहले कोई चीज़ सोचते हो तो वो कितनी बड़ी लगती है आपको, पर जब आप सुबह उठते हो और उसी बारे में सोचते हो तो शायद उसका सॉल्यूशन मिल जाता है और वो चीज़ें थोड़ी छोटी लगने लगती है। तो चलो, अगर ये वीडियो तुम रात को देख रहे हो तो सो जाओ और लाइक कर देना उससे पहले और सब्सक्राइब कर लेना इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए। और नीचे कमेंट पर ज़रूर बताना कि आपको ये 10 पॉइंट में से कौन सा पॉइंट अच्छा लगा और कौन सा बेकार लगा। जो भी आप कमेंट करोगे पढ़ना मेरा काम है, क्योंकि वो मेरे कंट्रोल में नहीं है। मेरे कंट्रोल में सिर्फ यही है कि आपको बोल सकता हूँ लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। और हाँ, अपने कोई दोस्त जो अभी जाग रहा हो उसके साथ ये ज़रूर शेयर करना। और इसी तरह के और वीडियो मेरी प्रोफाइल पर है, जाके चेक कर लेना। और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पर किसी नए टॉपिक के साथ। मैं हितेश, ज्ञान चार्जर हिंदी से।